हेलो, सत श्री अकाल जी। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं शाम से। ये कुछ कुछ सामान आया था जो कि डब्बे में डाल के रखा, क्योंकि आजकल मौसम बरसात का चल रहा है ना, तो ये सिल जाता है। तो वैसे भी देखो, डब्बे में अगर हम डाल के रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, सारी चीज़ें थोड़ी सिमटी हुई सी लगती हैं। डब्बे में से निकालते रहिए, खाते रहिए, प्रेजेंटेबल रहती है जो चीज़ है ना। तो करते करते खा भी ली थोड़ी सी रस। ये बिस्किट का डब्बा है, ये थोड़ी सी मुरमुरी आई थी तो उसको भी मैंने डब्बे में ही डाल के रख दिया, क्योंकि सीलन की मौसम है तो हर चीज़ अगर थोड़ी देर भी पैकेट में खुली रह जाए तो वो सिल जाती है। ये बूंदी का डिब्बा था। घर के काम कभी भी ख़त्म में नहीं होने में आते हैं। आप जितने मर्ज़ी करते जाइए, थोड़ी देर बैठिए फिर काम शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अब हो गया रात के खाने का काम शुरू। सब खा चुके हैं, अब ये मेरे बेटे के लिए खाना बनने जा रहा है। हम लेडीज़ कितना भी काम करते रहते हैं, क्या हम कभी थकती नहीं हैं? आप लोग भी बताइएगा कि कभी मन करता है कि आज तो कुछ काम नहीं होना चाहिए, है ना? सोचते हैं ना हम, लेकिन वही है ना, हमारी सोच से क्या ही होगा। अगर करना है तो फिर करना ही पड़ेगा काम। बस बेटे की रोटी थी, 2 फुलके बनाने थे। हम सब खा चुके थे, उसके लिए ही बना रही थी ताज़ा खाना, क्योंकि आज वो जिम नहीं गया था तो उसने घर पे ही खाना खाया। वैसे तो वो जिम से आता है, फिर अपनी जिम की डाइट वगैरह लेता है तो खाना कम खाता है। तो आज मैंने उसके लिए सिंपल रोटी सब्ज़ी जो भी हम घर पे बनती है रात को, मेरे मम्मी पापा के लिए, तो हम वही ही खा रहा था आज। बस अब उसको खाना देके रसोई साफ़ करेंगे। काम तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है औरतों के लिए। वो कहना बड़ों का, ਕੰਮ नहीं मुकने जिंद मुक जानी। ਕੰਮ कदे भी नहीं मुकते, जिंद मुक जाएगी, यानी ज़िंदगी चली जाएगी, काम नहीं ख़त्म होंगे हमारे। बस अब उसको रोटी देंगे, रोटी दे के उसके बाद वही अपनी सारी किचन को साफ़ सुथरा करेंगे, समेटेंगे, वाइप करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी थोड़ी बहुत। देखिए कैसे फूली फूली रोटी बन रही है। भूख लगी है उसको अच्छे से। कहते हैं ना, रोटी अच्छी तरह फूल के बने तो भूख बहुत तेज़ लगी होती है या अच्छे से लगी होती है, यानी सामने वाला बंदा दिल से खाना खाता है। बस उसको खाना दे दिया। अब ये सारी किचन की मैं क्लीनिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये गैस साफ़ रात में ना अच्छी तरह सारा, मतलब गैस वगैरह, सेल्फ वगैरह सब साफ़ होनी चाहिए। कोई भी जो है पार्टिकल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी कोई पार्टिकल अगर छूट जाए तो कीड़ियाँ, कॉकरोचेस या और भी, आजकल तो सेल पे छिपकली तक भी खाने के लिए चल जाती है। तो इसीलिए अच्छी तरह साफ़ कर लें। और मैं सुबह उठ के भी पहले पूरा कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि रात को क्या कीड़ा मकोड़ा चला नहीं चला कुछ नहीं पता। देखो वैसे तो मेरी किचन साफ़ रहती है, कीड़ी आ जाती है, कॉकरोच वगैरह नहीं आता, लेकिन रात के अंधेरे में क्या कीड़ा आया है क्या नहीं आया है वो हमें कुछ नहीं पता है। दूसरा, अगर हम किचन साफ़ करके सोते हैं तो कहते हैं पॉजिटिविटी भी आती है, और सुबह हमें एक नीट किचन में काम करने का मन भी करता है। सब कुछ अपनी जगह पे मिलता है। ये देखिए, ये सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स, बादाम एंड किशमिश, जो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो मैं और मेरा बेटा सुबह खाली पेट लेते हैं। लेने चाहिए, हड्डियों के लिए, बढ़ती उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। किशमिश से हमारा खून बढ़ता है, एच भी बोलते हैं शायद उसे, तो वो बढ़ता है। तो बस ये अब रात के 2-4 बर्तन, वो भी मुझे आदत नहीं है रखने की, रात को धोकर ही सोऊंगी, क्योंकि
कल भी बहुत से काम हैं और कल जाना है किटी पार्टी में। कल किटी पार्टी भी है, अपने घर में ही है, चाचा जी के घर है, तो टाइम से ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो आज का काम आज निपटेगा वो आज ही करके समेट के ही सोऊंगे, क्योंकि कहीं जाना हो तो नेक्स्ट डे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये है थोड़ा सा किटी पार्टी का व्लॉग। इसमें डेक पे चल रहे थे गाने भजन, जो भी एक्चुअली घर में थी। मेरी लास्ट किट्टी हमने होटल में की थी, वो मेरी किट्टी थी, और ये घर में की गई थी। हमारी किट्टी मतलब मिक्स हो जाती है, जैसे आप बाहर भी कर सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो। ये चाचा जी के घर किट्टी थी, तो ये सारे हमारी फैमिलीज़ के हैं। मेरी देवरानी जेठानी हैं, किट्टी मेंबर हैं। ये मेरी छोटी देवरानी है, सबसे छोटी देवरानी है हमारी फैमिली में। ये हम पड़ोसी हो गए। ये मैं हो गई लिव लाइफ विद वीना, जिसका चैनल है माई सेल्फ। ये सब हम किट्टी मेंबर्स, देवरानी जेठानी। ये मेरी प्यारी सी किट्टी मेंबर है जो बहुत अच्छे भजन बोलती हैं। ये भी मेरी देवरानी है, चाचा जी की बहू है। अच्छी फैमिली है हमारी, बहुत बड़ी फैमिली। ये मेरी फ्रेंड है डियर, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मायके की फ्रेंड है, जो अब यहीं शादी हुई है, और हमारी किटी फ्रेंड भी है। ये मेरी ननद है, चाचा जी की बेटी है, बहुत प्यारी है। ये भी आई हुई थी, एक्चुअली इसके भतीजी का बर्थडे था तो ये आई हुई थी। तो बस ये सब डांस कर रहे हैं। कैमरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया वीडियो बनाते टाइम। ये सब किटी फ्रेंड्स हैं। ये चाची जी हैं हमारे सबसे छोटे। वेरी इंजॉयबल, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो आपको पता है, बस कहीं से हो के आओ तो हालत ढीली पीली ही रह जाती है। ये सुबह उठ के मॉर्निंग टाइम में पाठ कर रहे हैं, जो जलाई है, जपजी साहिब जी का पाठ करेंगे। कुछ भी हो जाए मॉर्निंग पाठ ज़रूरी है। ये आ गई अपने रूटीन के काम में, लगी हुई है वॉशिंग मशीन दोनों। ये है मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन, जो कि मैंने अभी ली है। आप कहेंगे तो मैं इसका रिव्यू दूंगी, काफ़ी अच्छी मशीन है सैमसंग ब्रांड की। और ये है मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन। ये कौन सी ब्रांड की है? IFB की है। बहुत अच्छी मशीन है, 10 साल लगभग होने वाले हैं, 10 नहीं 8-9 साल। और ये है हमारे प्यारे प्यारे पौधे, देखिए कितने सुंदर हैं। सावन का महीना आता है तो पौधे बहुत, ये प्यारा सा फूल खिला है हमारी बगिया में। तो पौधों को देखकर, मौसम को देखकर बहुत अच्छा लगता है। सावन के महीने का मौसम वाकई में बहुत अच्छा होता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाय बाय।